स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। स्वास्थ्य रूपी धन की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। दुनिया में ऐसी कई बीमारियां हैं जो अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। बीमारियों से बीमारी और उसके इलाज को लेकर कई सवाल पूछे जाते हैं। ऐसी ही एक आनुवंशिक बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके बारे में आज हम आपको हमारे लैबटेक इनोवेशंस के यूट्यूब चैनल द्वारा विस्तृत जानकारी देंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो लगातार बढ़ने वाला मांसपेशियों का एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक कारण ना होने पर भी ये बीमारी हो सकती है। ऐसा म्यूटेशन की वजह से होता है। ये परिवार में एक से अधिक बच्चों को भी हो सकती है। कभी कभी इसके सिम्टम्स बचपन में यानी 13 साल की उम्र में दिखाई दे जाते हैं या फिर युवा यानी 15 से 18 साल। ये 40 वर्ष की आयु में भी ये बीमारी हो सकती है। देश में हर साल लगभग 5 से 8 हजार तक नए लोग इससे पीड़ित होते हैं। इसके प्रमुख लक्षण कुछ इस प्रकार के होते हैं। एड़ी उठाकर चलने लगना, पिंडलियों का मोटा होना, जमीन पर बैठकर घुटनों का सहारा लेकर उठना, चलते चलते अचानक गिर जाना, सीढ़ियां चढ़ते समय दीवार अथवा रेलिंग या घुटनों का सहारा लेना, धीरे धीरे मांसपेशियों का कमजोर होते जाना, कंधों का पीछे की तरफ गिरना, रीढ़ की हड्डी का अंदर की तरफ मुड़ जाना, टांगों के ऊपरी हिस्सों की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, पेट का आगे की तरफ निकल जाना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का अभी तक कोई संतोषजनक उपचार नहीं मिल पाया है। वैज्ञानिक इस बीमारी के लिए जिम्मेदार डिफेक्टिव जीन की पड़ताल में लगे हुए हैं। अगर शुरुआती चरण में ही इस रोग की पहचान हो जाए तो इसके मैनेजमेंट अथवा प्रबंधन में काफी मदद मिल सकती है। इसका उपचार मुख्य रूप से स्थिति को अधिक प्रबंधनीय बनाने और बढ़ती हुई बीमारी को रोकने पर केंद्रित है, ताकि इससे पीड़ित व्यक्ति एक संतोषजनक और आत्मनिर्भर जिंदगी जी सके। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मसल फाइबर्स को कमजोर करता है और ग्रेजुअली उन्हें डैमेज करता है। ये बीमारी ज्यादातर लड़कों में देखी जाती है और यूजुअली बचपन में ही इसका पता चल जाता है। DMD एक रेयर डिसीज है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के ग्रुप में सबसे कॉमन है। DMD एक जेनेटिक कंडीशन है जो X क्रोमोसोम के म्यूटेशंस के कारण होती है। यह म्यूटेशन डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। डिस्ट्रोफिन मसल्स के सेल्स को मजबूती और स्टेबिलिटी देता है। इस म्यूटेशन की वजह से डिस्ट्रोफिन या तो कम प्रोड्यूस होता है या बिल्कुल ही नहीं होता, जिससे मसल्स कमजोर हो जाते हैं। DMD के सिम्टम्स यूजुअली 3 से 5 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में बच्चे को चलने में दिक्कत होती है, गिरना और सीढ़ियों पर चढ़ने या उतरने में परेशानी होती है। मसल्स ग्रेजुअली कमजोर होते जाते हैं और इवेंचुअली ये सांस लेने वाले मसल्स और दिल तक पहुंच जाता है। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स फिजिकल एग्जामिनेशन, फैमिली हिस्ट्री और कुछ टेस्ट्स जैसे कि ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। कभी कभी मसल बायोप्सी भी किया जाता है। फिलहाल DMD का कोई क्योर नहीं है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट से सिम्टम्स मैनेज किए जा सकते हैं और लाइफ क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है। इन ट्रीटमेंट्स में फिजिकल थेरेपी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, मेडिकेशन जैसे स्टेरॉइड्स और कुछ केसेस में सर्जरी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, एक और डिस्ट्रॉफी जिसे हम बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि स्केलेटल मसल्स को कमजोर करता है और धीरे धीरे मसल मास को कम कर देता है। ये बीमारी ज्यादातर मेल्स में पाई जाती है और इसके सिम्टम्स यूजुअली बचपन या एडोलेसेंस में शुरू होते हैं, लेकिन कई केसेस में ये सिम्टम्स एडल्ट एज तक नहीं दिखते। BMD डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड है, लेकिन इसका असर इतना सीवियर नहीं होता जितना DMD का होता है। BMD के पेशेंट्स में मसल वीकनेस धीरे धीरे बढ़ती है और इसमें वेरिएबिलिटी होती है, मतलब हर पेशेंट अलग तरह से इस डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस करता है। जेनेटिक म्यूटेशन होता है डिस्ट्रोफिन जीन में, जो कि प्रोटीन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
डिस्ट्रोफिन मसल सेल्स के स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब डिस्ट्रोफिन का प्रोडक्शन नहीं होता या फिर कम होता है, मसल्स डैमेज होने लगते हैं और वक्त के साथ कमजोर हो जाते हैं। सिम्टम्स में शामिल है मसल वीकनेस, स्पेशली इन द लेग्स एंड पेल्विस एरिया, मसल क्रैम्प्स, डिफिकल्टी इन रनिंग, जंपिंग और स्टेयर्स चढ़ने में, और इवेंचुअली हार्ट और रेस्पिरेटरी मसल्स पे भी असर पड़ सकता है। मायोटोनिक यानी मायोटोनिया एक विशेष प्रकार का मसल डिसऑर्डर है जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंतर्गत आता है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मसल्स नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स करने में समस्या होती है। अब आइए इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। मसल वीकनेस यानी मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, मांसपेशियों का विश्राम न होना। इसके अलावा और भी अन्य समस्याएं हैं, जैसे कैटरैक्ट्स, नींद में सांस लेना बंद हो जाना, जिसे स्लीप अम्निया कहा जाता है, हृदय संबंधी समस्याएं और प्रजनन संबंधी इश्यूज भी। तो दोस्तों, ये थी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पूर्ण जानकारी। ये बीमारी भले ही चैलेंजिंग हो, लेकिन सही देखभाल और सपोर्ट से अफेक्टेड व्यक्ति एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसे लक्षण दिखते हैं तो किसी क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फिलहाल धन्यवाद।